Welcome to Sujas Teja Studios. Commander, your line is very clear. It's clear. It's clear. Yeah. You are crossing. This is Indian territory. You are in Indian territory. Listen. Never before broadcast video of a tense standoff between soldiers of the Indian and Chinese army in Ladakh in northeast Kashmir. हम आपको 2012-13 की कुछ वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें गालवान घाटी में LAC पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प दिखाई दे रही है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद वर्षों पुराना रहा है। 1962 के युद्ध में चीन ने भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा किया और अक्साई चीन में उसने एक बड़ी सड़क और बड़े सैनिक प्रतिष्ठान का निर्माण किया है। भारत इसको लेकर के चिंतित रहा है। आज भारत की सरकार इस पर एक कड़ा फैसला ले रही है, लेकिन हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि जैसा बहुत सारे चैनल्स पे दिखाया जा रहा है कि यह विवाद हाल ही का है, लेकिन यह विवाद 2012-13 से चला आ रहा है। बीच में करीब 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। करीब 20 सैनिक हमने खो दिए हैं और भारत के जो सैनिक शहीद हुए हैं 1962 के चीन युद्ध में चीन ने भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा किया था। अक्साई चीन में उसने बड़ी सड़क बनाई है और पाकिस्तान के साथ मिलकर वह पाक अधिकृत कश्मीर का कुछ हिस्सा भी प्राप्त कर चुका है। ड्रैगन की यह चालें भारत के लिए हमेशा ही परेशानी पैदा करने वाली रही हैं। 1967 में 1967 में दोनों देशों के बीच सीधी लड़ाई हुई थी, लेकिन उसके बाद पिछले 50 वर्षों में दोनों ही देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध कोई भी हथियार प्रयोग नहीं किए हैं। जो झड़पें हुई हैं वो सैनिकों के आपसी स्तर पर हुई हैं और इसे सामान्य झड़प कहकर टाल दिया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि गलवान घाटी में, जो कि लद्दाख में है और उत्तरी पूर्वी कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 2012-13 से ही स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ड्रैगन चीन अपनी हिमाकत से बाज नहीं आ रहा है और चालबाज चीन भारत के टेरिटरी को कब्जा करना चाह रहा है, लेकिन भारतीय सैन्य क्षमता उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। हम अपने दर्शकों को यह बता दें कि यह विवाद 2012-13 में कांग्रेस सरकार के समय से ही जारी है, किंतु आज की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए चीन को उसकी हिमाकत से बाज आने की सीख दे डाली है। भारतीय सैनिकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 1 इंच भूमि भी भारत की वो चीन को कब्जाने नहीं देंगे। भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को पीछे धकेला है। हाल ही में शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की जो अनौपचारिक बातचीत हुई है उसमें भी यह तय किया गया है कि सैन्य अधिकारियों के स्तर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के विवाद भारत और चीन आपसी सहमति से सुलझा लेंगे। शांतिपूर्वक समाधान समस्या का ढूंढ लिया जाएगा, किंतु चीन अपनी हिमाकत से बाज नहीं आ रहा है और चीन की नज़र भारत के बड़े भूभाग, जिसमें जल स्रोत और प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं, पर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज भारत की सैन्य क्षमता में और सैन्य बजट में जो बढ़ोतरी की है और जिस तरह के कूटनीतिक प्रयासों से चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तिलमिलाया हुआ चीन अपने सैनिकों को भारतीय टेरिटरी में भेज रहा है। ये जो झड़पें हैं इनमें हथियारों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसे हम एक सामान्य बैनेट फाइट कह सकते हैं, जिसमें चाकू या बैनट और अन्य कुछ धारदार हथियार, पत्थर, लात, घूंसे चलते रहते हैं। भारतीय सैनिक गालवान घाटी में नदी के चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं, जिन्हें फिंगर्स कहते हैं, फिंगर पॉइंट 4, फिंगर पॉइंट 8, फिंगर पॉइंट 14 को लेकर हाल ही का विवाद है। इस विवाद में भारतीय सैनिक नीचाई पर हैं
और चीन ने पीछे जो कहा कि हम 3 किलोमीटर अपनी सेनाओं को पीछे ले लेंगे, लेकिन चालबाज चीन अपनी बातों पर कभी कायम नहीं रहता है और धोखा देना उसकी प्रवृत्ति है। इसी धोखे में उसने हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए 1962 में भारतीय भूभाग पर कब्जा किया। किंतु आज का भारत, आज की सैन्य शक्ति हमारी, आज की हमारी सेना इतनी सक्षम है कि हम चीन को पीछे धकेल सकते हैं। हमारे कूटनीतिक प्रयास चीन को उसकी चालों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आज की जो घटना है जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 16 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों की झड़प में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए हैं और उनके साथ 20 भारतीय सैनिक भी शहीद हुए हैं। भारत और चीनी सेना के बीच की हाथापाई में चीन के सैनिक भी हताहत हुए हैं। हालांकि चीन कभी भी यह स्वीकार नहीं करेगा कि उसे सैन्य क्षमता में कुछ नुकसान हुआ है। भारतीय सैनिक चीन की दगाबाजी का बदला लेने के लिए और उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अपने ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की टेरिटरी में भारतीय सेनाएं थी, लेकिन चीन पीछे नहीं हटा और उसने उस जगह पर एक ढांचागत निर्माण भी कर लिया है। इसी निर्माण को हटाने के लिए आज भारतीय सैनिक कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू के नेतृत्व में वहां पहुंचे और उन्होंने उस ढांचे को हटाया, गिराया। किंतु चाइनीज सैनिक ऊंची पहाड़ियों पर हैं जहां पर फिंगर्स में फिसलन भी है, पहाड़ियों पर फिसलन भी है, जिसके कारण भारतीय सैनिकों की हताहत संख्या ज़्यादा है। चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को मारकर गालवान नदी में डाल दिया। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है और निश्चय ही भविष्य में भारतीय सैनिक चीन को उसकी इस हिमाकत का करारा जवाब देंगे। देखते रहिए सुजस तेजस स्टूडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।